बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सना खान फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का थंबनेल से ही हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि थंबनेल पे आपने देख लिया है कि पुदीना, सबसे पहले पुदीना के बारे में बात करते हैं कि पुदीना के फ़ायदे क्या हैं। थोड़ा सा आपको मैं इस वीडियो में बता दूं, फिर इसकी डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ज़रूर ऐड करेंगे। नाजरीन, पुदीना के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा डाइजेशन का है कि इससे जो है डाइजेस्टिंग आपका सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है, आपका हाजमा जो है वो बेहतर होता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, सर्दी के लिए बहुत अच्छा है, आपको सर्दी से बचाता है। इसके अलावा जिस्म में और सारी बीमारियां जो हैं, जैसे कि आपका वज़न ये कम करता है, चर्बी को पिघलाता है। इसके अलावा दिमाग के लिए ये जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे खानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको ड्रिंक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो कहवे से लेके बहुत सारे खानों में, मशरूबात में, इवन के सलाद में, ये सब इसको फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये पौधा है। अब जब इसका सीज़न होता है तो ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, लेकिन जब नहीं होता है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिरयानी वगैरह में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिरयानी तो बग़ैर पुदीना के कंसिडर ही नहीं होती कि वो बिरयानी है। तो अब जब इसका सीज़न नहीं होता तो आपको लाज़मन इसको सुखाना पड़ता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने वक्तों से जैसे एक तरीका चला आ रहा था कि या तो हम इसको छाँव में सुखाते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा इसकी फॉर्म बनती है उससे, या फिर धूप में सुखाते हैं जो जल्दी है। लेकिन धूप में सुखाने से भी हफ्ते 10 दिन, तो अगर कड़ी से कड़ी धूप हो तब भी आपको हफ्ते लग जाएंगे। तो सबसे शॉर्ट तरीका इसका आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप पुदीना को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं और 2 मिनट में आप पुदीना को बहुत अच्छी तरह से आप इसको खुश्क भी कर लेंगे और इसको पाउडर भी आप बना सकते हैं। तो आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको तरीका समझाते हैं। नाजरीन, आपके पास जितना भी पुदीना है आप उसके जो हैं वो पत्ते अलग कर लें। छोटे छोटे अगर उसके साइडें हैं वो रहने दें। इसके अलावा आपने फिर इसको धोना है अच्छी तरह। इसको खुले पानी में आपने धोकर, ताकि इसमें, क्योंकि ये रेत में होता है तो इसमें कोई रेत ना रहे। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह सुखाना है हाथ से छिड़क कर। उसके बाद आपने इसको सूखे खुश्क साफ़ कपड़े में अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि उसकी जो नमी है वो कपड़े में जज़ब हो सके और वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि आपका पुदीना बिल्कुल खुश्क है और उसमें कोई नमी नहीं है, तो फिर आप इसको ओवन में, जो माइक्रोवेव ओवन, जो गर्म करने वाला ओवन होता है, आप उसको 3 मिनट का टाइम लगाकर आप ओवन में रख दें। निकाल कर चेक करेंगे तो आपका पुदीना बिल्कुल खुश्क होगा। आप उसको हाथ से चेक करेंगे तो वो वैसे ही पाउडर बनता जाएगा जैसे कि आप धूप में सुखाते हैं। अगर उसके बाद आपने उसको चेक करना है, अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो 1 या 2 मिनट और ओवन में रख दें। जब निकालेंगे तो बिल्कुल ऐसे खुश्क होगा जैसे आपने इसको धूप में खुश्क किया हो। चाहें तो हाथ से उसको आप पाउडर भी बना सकते हैं और फिर किसी एयर टाइट जार में आप इसको 2-3 महीनों तक महफूज कर सकते हैं। किसी भी खुली जगह पर, फ्रिज में नहीं रखना, आपने अपने किचन में ही रखना है, लेकिन खुश्क जगह हो और बहुत ज़्यादा जैसे टेम्परेचर वाली जगह हो वो भी ना हो। नॉर्मल रूम में आप इसको रख दें महीनों तक, जब तक उसका सीज़न नहीं होता तब तक आप उसको चला सकते हैं। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। हमेशा की तरह हमने कोशिश की है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी ट्रिक और अच्छी से अच्छी टिप्स लेके आएँ जो कि हम खुद इस्तेमाल कर चुके होते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।